चंद्रं द्वितीयं जगति विकान्तं वन्दे वन्द्यं वैतामृषीणं जिनं जितशान्तिकसायवन्दं जिनं जितशान्तिकसायवन्द्यम् कुलरूपजाति बुद्धिषु तव शुद्धिशीलेषु गार्वं किञ्चित् जोडविकुप्पति समणो मत्तव धम्मं हवेतस्य मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ मैं शास्त्री वाचन करूं प्रतिभा जगाओ अरिहंति भासिति सभी श्रुत दीपिताओ क्या बोलना भी मुझे तुम ही बताओ बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की बोलिए देवादिदीपिक चर्च मूलक चतम प्रभु भगवान की बोलिए देवादिदीपिक जड़ परशुराम भगवान की 10 लक्षण महापर्व की उत्तम वार्ता धर्म की परम पूज्य आचार्य गणाचे श्री वीराम सागरजी महाराज की सरस्वत कवि चुकोटी मम गुरुवराज्य श्री विभाग सागरजी महाराज की चिन्हवाड़ी जग कल्याणी अरिहंति वासित सिद्ध सिद्धित आचरित उपाध्याय उपासित सर्वविषादो साधित जीवित तत्व प्रबोधिनी अजीवित तत्व विवेचनी सर्वाश्रव निरोधिनी कर्म बंध विमोचिनी संवर पद प्रदायिनी निर्जरा निर्जरणी मोक्ष महल धारिणी हे मां जिनवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो श्रुत पुत्र का उदय हो। प्रिय आत्मन आज पर्युषण पर्व का द्वितीय दिवस हम सभी के सामने उपस्थित हुआ है। द्वितीय दिवस नाम क्या है इस द्वितीय दिवस का? मार्दव धर्म नहीं, उत्तम। आपने उत्तम छोड़ दिया, उत्तम मार्दव धर्म है ना, इसलिए छोड़ दिया था दादाजी आपने, क्योंकि उत्तम तो मुनियों का होता है, साधुओं का होता है, इसलिए आपने पहले से ही उत्तम को हटा दिया था कि हमारे लिए
मार्दव धर्म ही है। हम समझ रहे थे आपकी बात को, आप क्यों ऐसा कह रहे, लेकिन आज हाँ पर्युषण पर्वराज का द्वितीय दिवस उत्तम मार्दव धर्म है। अभी हमने आपके सामने कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की एक गाथा बोली थी, जिसमें मार्दव धर्म का वर्णन किया गया है। मार्दव धर्म किसका होता है? जो मनुष्य या जो तपस्वी कुल, रूप, जाति, बुद्धि, तप, श्रुत, इन सभी प्रकार के गुण होने पर इसका घमंड नहीं करते हैं, उन्हीं के पास उत्तम मार्दव धर्म होता है। श्रवण का नहीं, दोनों के पास होता है, क्वालिटी अलग अलग होती है। मार्दव का अर्थ होता क्या है? मृदुता। आचर्यवान मृदुर्भावः मार्दवः। मृदुता के भाव, मृदुता का अभाव होना मार्दव नहीं है। तात्पर्य मृदुता में क्या होता है? कोमलता, नम्रता, विनम्रता। यदि आपके जीवन में से विनम्रता का अभाव हो जाए तो क्या मार्दव धर्म रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, विदुर्भावः मार्दवः। मृदुता का भाव होना मार्दव धर्म है। अब मृदुता कैसे आएगी? घमंड करने से, अभिमान करने से, इन सब कारणों से आएगी क्या मार्दव धर्म? नहीं, विनय से मार्दव धर्म आएगा जीवन में। कौन सी विनय? कौन सी विनय भैया? कौन सी विनय? उपचार विनय? तो कौन सी विनय? उत्तम विनय। उपचार से विनय करना नहीं। भगवती आराधना में आचार्य भगवान शिव कोटि जी महाराज ने लिखा है विनय के बारे में। क्या लिखा है? पूज्य पुरुषों की विनय करना, बड़ों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना। कैसा? कैसी विनय, कैसा सम्मान करना और कैसा आदर करना, इसके बारे में आचार्य भगवान शिव कोटि जी महाराज बताते हैं। अति हमारे यहाँ पर गुरुजन हैं, पूज्य पुरुष हैं, जब वो खड़े हों तो हमें खड़े हो जाना चाहिए। यह भी विनय है। और कैसे कैसे विनय कर सकते हैं? क्योंकि एक बात और आपको पहले बता दें, जो विनयशील नहीं होगा उसकी समाधि हो नहीं सकती। असमाधि का यदि कोई कारण है तो विनय का ना होना ही असमाधि का कारण है। हम लोगों के लिए पूज्य गुरुदेव पल पल बताते थे, बेटा कभी भी ऐसा स्वप्न में भी ना हो जाए कि गुरु की अवज्ञा हो जाए। यदि स्वप्न में भी गुरु की अवज्ञा होती है तो शिष्य की समाधि
नहीं होती, असमाधि का पात्र बनता है। और यहाँ तक कि बताया है गुरु जी ने, यदि हमसे कोई बड़ा है, ज्येष्ठ है, कैसा? उम्र में ज्येष्ठ नहीं, संयम में ज्येष्ठ है, तप में ज्येष्ठ है, यदि धोखे से, प्रमादवश, अज्ञानतावश पैर भी लग जाए, तुरंत पैर पकड़ लेना, क्षमा मांग लेना और गुरुजी के पास आकर के आलोचना कर लेना। क्योंकि हमारे प्रमाद के वश दूसरों के लिए पैर लग जाता है चलने में, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते हैं, यह पैर नहीं लगा है, ये कहीं आपके असमाधि की सूचना बता रहा है। कहीं ऐसा आपसे तो नहीं होता कि अपने पिताजी के साथ चल रहे हैं, माता के साथ चल रहे हैं, पैर लग जाए, वही पूज्य पुरुष हैं। हम दोनों चीजों को लेंगे, धार्मिक प्लस लौकिक। जितनी विनय हमें धार्मिक क्षेत्र में आवश्यक है, उतनी ही विनय हमें लौकिक क्षेत्र में आवश्यक है। क्योंकि आपको घर में रहना है, संसार में रहना है, कैसे चलाना है, कैसे विनय करना है। कभी भी आचार्य भगवान ने लिखा है भगवती आराधना में, हमें कभी भी पूज्य पुरुषों के साइड पैर करके नहीं लेटना चाहिए। यदि हम पूज्य पुरुषों के सामने पैर करते हैं तो हमारी समाधि नहीं होगी, निश्चित ही असमाधि होगी। पूज्य पुरुषों के सामने उच्चासन पर नहीं बैठना। वह कितना भी कहें, यदि आपको अपना जीवन सुधारना है, अपना भव सुधारना है, तो हमें उनकी विनय करना पड़ेगी। दूसरी बात, एक चीज और बहुत अच्छी चीज लिखते हैं आचार्य भगवान, कभी भी हमें बड़ों के बीच में या पूज्य पुरुषों के बीच में अपनी बात को नहीं कहना चाहिए। यदि वो आपस में बात कर रहे हैं, वह गलत भी बोल रहे हो, हमें बीच में टोकना नहीं चाहिए। यदि हम टोक देते हैं, ठीक है, यह तो सिद्ध हो जाएगा, यह तो सिद्ध हो जाएगा कि आपको ज्ञान है, लेकिन यह सिद्ध नहीं हो पाएगा कि आप किसके पात्र बन रहे हैं, समाधि की क्या समाधि की। यहाँ सभी लोग बैठे हैं, अपने माता पिता के बीच में जब कोई बात चल रही हो तो बच्चे बीच में बोल पड़ते हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए। इससे क्या होता है, माता पिता का सम्मान कहाँ रहता है, नहीं रहता है, विनय कहाँ रही जीवन में। इसलिए हम दोनों चीज बता रहे हैं कि चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे आपका सांसारिक क्षेत्र हो, विनय दोनों में अति आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में विनय नहीं होगी तो हमारा क्या होगा, पतन होगा, हम नीचे हो जाएंगे। यदि विनय होगी, यदि जो वस्तु आपको बताएं माता पिता देना नहीं चाहते हैं, जो धन संपत्ति नहीं देना चाहते हैं, यदि आप विनयवान हैं, विनयशील हैं, उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, तो वह माता पिता प्रसन्न होकर के, खुश होकर के आपको वह संपत्ति
मांगे ही दे दिया करते हैं, पर आपको विनय की आवश्यकता है। ऐसे ही धार्मिक क्षेत्रों में हुआ करता है। हमें कुछ नहीं आता है, सिर्फ गुरु पर श्रद्धा होती है, आस्था होती है, विनय होती है, उनकी आज्ञा का पालन करना होता है। जो चीज हमें आती नहीं है वह उनके आशीर्वाद से और उनकी प्रसन्नता से शिष्य के जीवन में या भक्त के जीवन में जो कभी मिलने वाला नहीं होता है, वह यदि गुरु प्रसन्नता पूर्वक आपको आशीर्वाद दे देते हैं तो वह सारी चीज हमें ऐसे ही उपलब्ध हो जाती है, बिन मांगे मोती की तरह मिल जाया करते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में विनय को स्थान दें। संज्ञाएं 4 होती हैं। कौन कौन सी? आहार संज्ञा, पय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिक्रय संज्ञा। एक संज्ञा हम और बता दें, 5वीं संज्ञा बता दें, कभी नहीं सुनी होगी, वह होती है नाम संज्ञा। होती ना? होती कि नहीं? एक नाम संज्ञा भी होती है। इस नाम संज्ञा के कारण जीव क्या करता है? मेरा नाम होना चाहिए। नाम तो एक सिर्फ संज्ञा है कि नहीं? क्या आपका गुण है क्या? नहीं है, यह सिर्फ संज्ञा है। मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम नीचे नहीं होना चाहिए। कोई मेरे नाम को नीचे ना गिरा दे। अभिमान, घमंड, अहंकार होता है अपने नाम का ही होता है ना। पहले यदि अहंकार होता है, अभिमान होता है, घमंड होता है तो व्यक्ति को अपने नाम का होता है कि कहीं कोई मेरा नाम नीचे ना गिरा दे। सबसे पहले यदि आपको अपने जीवन में कुछ लाना है, मानव धर्म को प्रवेश पाना है, तो सबसे पहले नाम का मान को हटा दो। मानवीय सम्मान हुआ करता है, मेरे नाम का सम्मान होना चाहिए। सभा में आए हो, मेरा नाम नहीं बोल पाया, मुझे माला नहीं पहनाई गई, मेरा अपमान हो गया। अपमान कहाँ हुआ है? सम्मान नहीं हुआ तो अपमान भी तो नहीं हुआ। लेकिन हमारी थिंकिंग बन गई है कि हमारा सम्मान नहीं हुआ तो हमारा अपमान हो गया है। माला नहीं पड़ी, भैया उस समय यही सोच लेते, माला नहीं पड़ी, ठीक ही तो हुआ। हमने तो एक बार गलती से किसी के गले में माला डाल दी थी, तो उसकी मांग को हम अपने जीवन और जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक वह मांग पूरी नहीं कर पा रहे हो, एक गलती के कारण। और यदि यह सभा में माला पड़ जाती गले में, पता नहीं किस उद्देश्य को लेकर माला पड़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं यदि आपका सम्मान किया जा रहा है तो सबके मन में यह चल रहा हो हम सम्मान कर देंगे तो यह हमारे लिए, हमारी कमेटी के लिए इतना पैसा दे देंगे। यह आपका सम्मान नहीं हो रहा है, ना आपके नाम का सम्मान हो रहा है, ना आपका सम्मान हो रहा। यहाँ यदि आप
आपका सम्मान किया जा रहा है तो आपके धन का, आपकी संपत्ति का सम्मान किया जा रहा है, आपका सम्मान नहीं किया जा रहा। कहीं धोखे में मत रहना कि मेरा सम्मान हो रहा है, मेरे लिए लोग चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। यदि आपको चाहते तो फिर हाथ क्यों फैलाया? क्यों भैया आप क्या व्यवस्थाएं करेंगे? नहीं, हमारा तो त्याग होना चाहिए। हमें जो व्यवस्थाएं देना है, जो धन देना है, संपत्ति देना है, दे देंगे, लेकिन सम्मान नहीं कराएंगे। क्यों इस अभिमान में? यदि हम आज प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि हम सभा में सम्मान नहीं कराएंगे, तो हम ये गारंटी लेते हैं आपको कभी भी कहीं भी चले जाना, बड़ी बड़ी सभाएं करके आ जाना, आपको रोना नहीं पड़ेगा, आप मुस्कुराते ही रहेंगे, क्योंकि सम्मान होगा, नाम बोला जाएगा, आपका त्याग है, आप नहीं जाएंगे। लोग यही कहेंगे कितने महान व्यक्ति हैं जो सम्मान नहीं करवाते, बिना कहीं आपका नाम ऊपर हो जाएगा। हम तो यही चाहते हैं हमारा नाम हो ताकि हमें लोग जाने। नहीं, जिस दिन आप त्याग कर देंगे सम्मान का, उस दिन और भी ज्यादा लोग आपको जानने लगेंगे। जानने लगेंगे कि नहीं? जानने लगेंगे। इसलिए हमें इस नाम संज्ञा का भी त्याग करना चाहिए, माला का भी त्याग करना चाहिए कि कोई हमारे गले में माला पहना दे। उस चंदन का त्याग नहीं, लेकिन उस सम्मान के, उस चंदन का त्याग होना चाहिए जो हमारे लिए सम्मान में चंदन लगाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं जैसा उस चंदन को घिसते समय लगा था, कटोरी में आया था, आपके मस्तक पर लगा। कहीं ऐसा तो नहीं आप चंदन लगाते समय मान के चक्कर में उस चंदन के साथ साथ आप भी घिस कर नीचे तो नहीं चले गए, नीचे तो नहीं फिसल गए। उस चंदन के तिलक के कारण मेरे माथे पर कोई तिलक लगाए नहीं, तिलक तो मैं स्वयं मंदिर में जाकर के लगा लूंगा। क्या जरूरी है कोई मेरे मस्तक पर तिलक लगाए? नहीं लग पाए, और लगे भी तब भी त्याग होना चाहिए मान का। जब इन सब चीजों का त्याग करेंगे तब कहीं हमारे जीवन में मानव धर्म प्रवेश कर पाएगा। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने पहले ही कह दिया है, कुल, जाति, रूप, बुद्धि, तप, ज्ञान, श्रुत, इन सब का मत तो नहीं है। मत में घमंड होता है, अहंकार तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं उच्च कुल का हूं। है? आप कौन है? आप कौन है? कौन से कुल के हो? उच्च कुल के हो? पंचेंद्रिय कुल है ही नहीं, एक तो जाति है। कौन सी कुल के हो माता हो? आप जैन कुल के हो। बहुत गर्व से कहते हैं, गर्व करना ही तो एक घमंड है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। जैन कुल है,
मंदिर आता है, छानकर पानी पीता है और रात्रि भोजन नहीं करता है, वही चैन है। चैन के 3 लक्षण हुआ करते हैं। आप मात्र आपके नाम के पीछे, आपकी नाम संज्ञा के पीछे चैन लग गया तो आपने समझ लिया हम जैन कुल के हैं, हम जैन कुल के हैं, इसलिए हमारा उच्च गोत्र है। ऐसा ना, ऐसे ही बोलते ना, यही भी एक घमंड है। उच्च गोत्र तो तब होगा जब आप उच्च आचरण करेंगे। आपका आचरण कहीं ऐसा तो नहीं निम्न हो और आप अपने आप को उच्च गोत्री मान रहे हो, उच्च कुल के मान रहे हो। इसलिए क्योंकि जैन धर्म भाव प्रधान है कि नहीं? भाव प्रधान है। आपके भाव कहां पर हैं? कार्य आप निम्न कर रहे हो और कह रहे हो हम जैन कुल के हैं। नहीं, आचार्य भगवान ने पहले कह दिया है, एक कन्या होती है, उसकी शादी होती है, बड़े दूसरे परिवार में जाती है। यदि वह यह कहे कि मैं उच्च कुल की हूं, मैं जैन कुल की हूं, तो यह उसके क्या है? अहंकार है, घमंड है। यदि वह यह कहे कि नहीं, यह मेरे संस्कार हैं, यह मेरे संस्कार है कि मुझे रात्रि भोजन का त्याग कराया गया है, यह मेरे संस्कार है कि मुझे पूजा करना है, मुझे जिन मंदिर आना है, घमंड के साथ नहीं कि मैं जैन कुल का हूं इसलिए मैं पूजा करता हूं, मैं मंदिर आता हूं, मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूं। यदि तुम भी जैन होते तो तुम भी ऐसे होते। यदि हम इस तरह से बात किसी के सामने करते हैं तो यह हम क्या कर रहे हैं? आप अपने आवाज में बात नहीं कर रहे, आप घमंड से बात कर रहे हैं, अभिमान से बात कर रहे हैं। आपके जीवन में मार्दव धर्म नहीं रहेगा, रहे वह मार्दव धर्म कहलाएगा, मान धर्म कहलाएगा, पर मार्दव धर्म नहीं कहलाएगा। पर मान धर्म नहीं है, मान तो कसाय है कि नहीं? मान कसाय है, कसाय है जीवन में तो अधर्म होगा, होगा कि नहीं? धर्म नहीं होगा, क्योंकि कसाय का जहर, मान का जहर यदि आपकी इस शरीर में, इस देह में मिल रहा है तो यह क्या है? आपका घातक है, नष्ट करने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं इस मान कसाई का जहर आपकी रग रग में समाया हो? यदि समाया है तो वह आपका घात करेगी। और यदि सच कह रहे ना, इसलिए कोई व्यक्ति क्या करे? मार्केट से जहर ले आए, जहर ले आए मेडिकल से और खा ले, तो क्या होगा? उसका एक ही जीवन नष्ट होगा और हो सकता कि जीवन नष्ट ना हो पाए, डॉक्टर बचा भी लेंगे, बचा लेंगे ना, लेकिन आपके अंदर जो कसाय रूपी जहर पल रहा है, कसाय रूपी जो जहर घुला है आपके अंदर, ये तो आपके
आपके शरीर को ही नहीं, यह तो आपकी जो शाश्वत आत्मा है उसको नष्ट कर रहा है। शाश्वत आत्मा का घातक है। सिर्फ जहर तो शरीर को नष्ट करेगा, लेकिन जो कसाय का जहर है, मान का जहर है, वह आपके आत्मा के गुण को घात करने वाला है। आप चाहते तो हैं हमारी गति सुधर जाए, चाहते ना, सब चाहते हैं, लेकिन गति सुधारने के पहले मति को सुधारना अति आवश्यक है। मति कैसे सुधरेगी आपकी? कैसे सुधरेगी भैया? कैसे सुधरेगी? जब हम अपने अंदर से मति होता क्या है? मति मीन्स क्या होता है? बुद्धि होता है। हम अपनी बुद्धि में क्या लाएं? मान का त्याग कर दें, अभिमान का त्याग कर दें, घमंड का त्याग कर दें, कोमलता, नम्रता, विनय में लाएंगे, तभी तो हमारी मति शुभ होगी। जब मति शुभ होगी तो गति भी क्या हो जाएगी? शुभ हो जाएगी। आपको पता होगा जो मंत्र हुआ करते हैं, मंत्र हुआ करते हैं, वह तो मंत्रों के द्वारा तो भूतों को भगाया जाता है, प्रेतों को भगा दिया जाता है मंत्र के द्वारा। यदि बिच्छू ही काट ले तब भी, बिच्छू पर डंकी भी लग जाए आपकी देह के लिए, तब भी मंत्र के प्रभाव से उस बिच्छू का जहर भी उतारा जा सकता है। लेकिन यदि आपके लिए मान कसाई का डंक लगा है तो भगवान भी आपको बचाने वाले नहीं हैं। अब कितने भी तीर्थंकर देव के समूह शरण में पहुंच जाना, लेकिन भगवान भी आपको नहीं बचा पाएंगे। आपको वैसे भी पता होगा वह कौन था जिसको भगवान नहीं बचा पाए? कौन था? बता दे। मारीची कुमार समूह शरण में है आदिनाथ भगवान के। आदिनाथ भगवान मारीची के लिए किस बात के कारण? मान के कारण। मैं भी कुछ हूं। मैं कौन हूं? तीर्थंकर बनूंगा। मैं भी किसका पुत्र हूं? अभिमान था तो भगवान भी नहीं बचा पाए। मति कैसी हो गई? कुमति हो गई। समूह शरण से निकलकर चले गए, भगवान भी नहीं बचा पाए। अब आप बताओ, यदि आपको बाहर के लोग आप पर उपसर्ग करें और कोई आपको सर्व बिच्छू भी डस लें तो मंत्र बचा लेंगे। लेकिन आपको यदि मान का डंक, अभिमान का डंक आपके अंतर में यदि लगा हुआ है तो त्रिलोकीनाथ आपको बचाने वाले नहीं हैं। क्योंकि गणेश प्रसाद वर्णी जी कहते थे हमेशा, जोड़ने के लिए तो 3 लोक की संपत्ति है, जोड़ने के लिए तो 3 लोक की संपत्ति है, लेकिन छोड़ने के लिए सिर्फ 3 ही चीजें हैं। गणेश प्रसाद वर्णी जी ऐसा कहा करते थे। वह 3 चीजें क्या है छोड़ने के लिए? राग, द्वेष और मोह।
जहां राग होता है वहां मान नहीं होता, द्वेष में मान होता है, होता ना। जहां द्वेष होगा वहां मान होगा। इसलिए यदि हम राग को छोड़ दें, द्वेष को छोड़ दें, तो मोह तो चला ही जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों राग और द्वेष मोह की ही तो संतान है, मोह की ही तो जनक है। इसलिए दो चीजें छोड़ देना, एक तो राग करना छोड़ देना, एक द्वेष करना। यदि आप द्वेष करना छोड़ देंगे तो मान के भूखे आप रहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि किससे द्वेष करना छोड़ना है? दूसरे से, सभी से, अपने आप से भी द्वेष करना छोड़ना है। कहीं ऐसा तो नहीं आप बहुत काले हैं, आपका शरीर रोगमय है, आपके शरीर से दुर्गंध आ रही है, ऐसा तो नहीं आप द्वेष कर रहे हैं? होता है। इसलिए चाहे रूप सुंदर हो चाहे असुंदर हो, हम द्वेष नहीं करेंगे, रूप का भी द्वेष नहीं करेंगे। बताया ना, कुल का घमंड, रूप का घमंड। कहीं ऐसा तो नहीं मैं सुंदर हूं, इसके घमंड में तो नहीं लगे आप सब? लगे तो नहीं हो? यदि लगे भी हो तो भी क्या करना? आज से त्याग कर देना जाति का। मैं मनुष्य जाति का हूं, मैं बलवान हूं, बलवान मनुष्य हूं, बुद्धि है, सब कुछ है, धन है, वैभव है, सामर्थ्य है। कहीं ऐसा तो नहीं आप मनुष्य जाति के होकर के कोई निर्बल पर हाथ तो नहीं उठा रहे, किसी अबला पर हाथ तो नहीं उठा रहे आप? अबला मीन्स क्या होता है? क्या होता है बताओ भैया, क्या हो? हाँ, नारी को, क्योंकि आप अभी उसमें पढ़ेंगे, नगर नारी को प्यार अथा में कांधे में है अमल है, पूजन में पढ़ा होगा। नगर नारी, नगर की नारी कौन, किसको कह रहे हैं भगवान? किसने लिखी है ये पूजन? किसने, कौन सी कवि हुई है? अच्छा जी, उसमें तो ये तो दौलत पंडित दौलत राम जी लिख रहे हैं, लेकिन क्या नगर नारी किसको कह रहे हैं? वेश्या के लिए कह रहे हैं। उसको आपसे प्रेम नहीं है, उसको किससे है? आपके धन से, आपकी संपत्ति से। इसलिए कांधे में है अमल है। कैसे, कैसे अमल है बताओ? जैसे कमल क्या होता है? कीचड़ में खिलता है, पर कैसा है? कीचड़ और जल का स्पर्श भी नहीं कर रहा है, इन दोनों से आलिप्त है। जब भी आप तालाब में देखेंगे, सरोवर में देखेंगे, कमल तो खिला है सरोवर में, पर जल का स्पर्श भी नहीं कर रहा। आप घर में रह रहे हो,
उसी में सुख तो नहीं मान रहे, वह सुख नहीं, सुखाभास है। इसलिए कहीं आप पैसा तो नहीं कर रहे। अबला में स्त्री को कहा गया है आप सबल हैं, पर भी किसी के घर से आई हुई है, कन्या है, किसी की बेटी है। कहीं आपने अभिमान के कारण, मान के कारण आपका सम्मान नीचा किया हो तो आपने हाथ तो नहीं उठाया, क्योंकि मान कसाय के अंदर होकर जीव कुछ भी कर बैठता है, कुछ भी याद नहीं रहता है, और वह मान कसाई ले कहां जाएगी, ले कहां जाएगी? नरक ले जाएगी, नीच गोत्र में ले जाएगी। अब आपको पता है, सबको पता है, पर कर क्या रहे हो? इसीलिए 10 लक्षण बार बार बनाते हैं, कहीं हम ऐसा कर तो नहीं रहे। ऐसा यदि करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। संसार में ही अभी रो रहे हो, आगे भी रोते रहेंगे। लेकिन क्या करें, आप लोगों ने अपने बच्चों को जन्म से ही सिखा दिया है क्या? बेटा पढ़ाई करना, बेटा पढ़ाई करता है, आप कहते हो मार्क्स अच्छे लाना, बेटा लाता है, और फिर क्या करता है? कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ 4 अक्षर का ज्ञान है, सिर्फ फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है, LKG का स्टूडेंट है, और हम प्रथम आए हैं, हमारा स्थान स्कूल में प्रथम है। अहंकार सबको चढ़ाता है, एक छोटा सा भी बच्चा, ये किसने भरा उसके अंदर मान? किसने? उसके अंदर स्वयं से आया क्या? नहीं, उसको आप सिखाते, बेटा पास होना है, नंबर अच्छे लाना है, लेकिन जिसके नहीं आए हैं उसको जलाना क्या? नहीं, उसको जलाना नहीं था, उसको भी यही तो समझाना था, भैया आप भी मेहनत करो। लेकिन हम क्या होते हैं, हमने क्या डिग्री प्राप्त कर ली, हम क्या डॉक्टर बन गए, क्या इंजीनियर बन गए, हमने क्या यह काम कर लिया, हमें तो घमंड आ जाता है। देखो हमारे साथ पढ़ने वाला यह 8th क्लास में या 10th में फेल हो गया था, ये यही है। देखो मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं टीचर बन गया हूँ। उसको आपने गिरा दिया, किसके बीच में गिराया? और 4 लोग थे उनके सामने, अपने मान के कारण, अपना सम्मान, अपना नाम ऊंचा दिखाने के कारण आप उसको गिरा देते हैं। होता क्या है, वह गिर जाएगा, लेकिन यह यश और अभ्यास और ज्ञान बुद्धि आपको जो मिली है, यह आपके ऊपर निर्भर नहीं है कि आपको बढ़ा रही तो बढ़ रही, नहीं, यह भी तो नाम कर्म की प्रकृति है। नाम कर्म की प्रकृति के कारण, ज्ञान आभरण के क्षयोत्सन के कारण इस सब आपको बुद्धि मिली है, क्षयोत्सम मिला है। उसका इतना पुण्य नहीं था कि उसको इतना क्षयोत्सम मिले, और हम घमंड करते हैं, बुद्धि नहीं है उसकी, वह फैला हो जाता है। अरे भैया आपने काम कर ली है, यदि वह
फेल भी है, उसको ज्ञान नहीं है, तो आप उसको प्राइमरी का स्टूडेंट समझें। लेकिन यदि उसे ज्ञान नहीं है तो आप उससे बात उच्च क्वालिटी में ना करके उसके लेवल की बात करें, ताकि ऐसा ना हो हम अभिमान के कारण दूसरे को नीचा गिराएं। अरे जिसके पास जितना ज्ञान है, जितनी बुद्धि है, हम उससे यदि बात करना चाहते हैं, वह हिंदी जानता है तो हिंदी में बात करें, फिर क्यों इंग्लिश में बात करते हो और उसको नीचा दिखाते हो? नहीं, हमें अपना मान दिख रहा है, हमें इसी मान का तो त्याग करना है। जब हम मान कसाई का त्याग कर देंगे तो कभी दूसरे को नीचे गिराने के भाव नहीं होंगे, और जब दूसरों को नीचे गिराने के भाव नहीं होंगे तो स्वयं अपने आप ऊपर उठने लग जाओगे, क्योंकि वह जानता था। इसके लिए मेरी पूरी स्टोरी मालूम है, फिर भी देखो सबके सामने मेरी कोई बात नहीं बताई, ना कही है। तो वह व्यक्ति स्वयं आपको ऊपर उठा देगा, उठाएगा कि नहीं? उठाएगा। लेकिन हमारी आदत ऐसी है, जो ऊपर उठा होता है उसी को हम उठाते हैं, जो नीचे गिरा होता है उसको कौन उठाता है? कोई नहीं उठाता है। लेकिन जिसके पास धन होता है, संपत्ति होती है, उसको सब पूछ लेते हैं, सब उसके पास चले जाते हैं, उसके पास सब बैठ जाते हैं। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं हुआ करता उसको कोई नहीं पूछता, कोई बोलता भी नहीं है, एक वक्त के भोजन की भी पूछने वाला कोई नहीं होता। लेकिन हम तो कैसे हो गए? 4 तरह के व्यक्ति होते हैं भैया। सबसे पहले जो व्यक्ति हुआ करते हैं वह सुपारी के तरह होते हैं। सुपारी की तरह, समझ रहे ना, जो आप लोग खाते हो। दूसरे जो व्यक्ति हुआ करते हैं वह बेर की तरह होते हैं। हाँ, नहीं, जो बेर ना रास्ते में मिलते हैं, बेर रेड होते हैं। और तीसरे, इस श्रीफल रखा नहीं देखा, श्रीफल की तरह होते हैं। और चौथे बता दें, किसमिस की तरह। अब आप बताओ, आप किसकी तरह है? बबलू भैया किसकी तरह है? देखो, जो व्यक्ति सुपारी की तरह होते हैं, तात्पर्य जो पत्थर की तरह, पत्थर को कैसे भी करो क्या मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा। पत्थर को कितना भी चाहो कि इसको हम आकार बना दे तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। जो सुपारी की तरह इंसान हुआ करते हैं, व्यक्ति हुआ करते हैं, उनके ऊपर कितना भी आप ज्ञान दो, कितना भी बदलाव मानने वाले नहीं है ना, समझने वाले हैं। और दूसरे जो व्यक्ति होते हैं वो बेर की तरह होते हैं। वो चाहते क्या है? हमारे पवन भैया क्या बोल रहे हैं? सबसे खतरनाक व्यक्ति बेर की तरह होते हैं। सच है, क्योंकि उन्हें अपना कार्य करवाना होता है तो वो आपसे मीठी मीठी बातें देते हैं, कार्य सिद्धि के बस से। ऊपर से कोमल दिखते हैं, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है?
यह चीज मिल जाए। काटना चल रहा है या तो संपत्ति को काटने के लिए ऊपर में कोमल दिखते हैं लेकिन अंदर में काटने के भाव होते ना। और अति सबसे श्रेष्ठ बताया गया है गुरुजनों के लिए और शिक्षकों के लिए यदि होना चाहिए तो उन्हें नारियल के समान होना चाहिए। ऊपर से कठोर होना चाहिए और अंदर से कोमल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि शिक्षक स्टूडेंट को डांटेंगे नहीं, गलती नहीं बताएंगे और माता पिता को भी नारियल की तरह होना चाहिए। क्योंकि यदि वो संतान को डांटेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं तो फिर वो संतान कैसे संस्कारित होगी। लेकिन डांटने के साथ साथ जब वह अपने स्वभाव में आए तो कैसे कठोरता से प्रवेश ना करें। अपने स्वभाव में तो वही मृदुता कोमलता होनी चाहिए। क्योंकि एक गुरुजन भी होते हैं शिष्यों को डांट देते हैं, डांटना होता है। कठोर व्यवहार भी कर देते हैं कि आप जाओ, संग से भी चले जाओ, बहुत सारे। लेकिन उसके बाद उसी समय कह रहे ऐसा नहीं कि माता पिता ने बेटे से कह दिया बेटे तुम कुछ काम के नहीं हो, घर से निकल जाओ, तो बेटे का कार्य यह नहीं है पिताजी ने कह दिया है तो बेटा घर से भागकर चला जाए। नहीं, बेटे का कार्य है पिताजी की बात को समझे। उन्होंने क्यों कहा है? उन्होंने इसलिए कहा है कि तुम सीख जाओगे। लेकिन अज्ञानतावश ऐसे कार्य कर लेते हैं, चले जाते हैं। एक बार कह दिया और जीवन भर के लिए वह बात अपने मस्तिष्क में रख लेते हैं। लेकिन जो माता पिता कह देते हैं वह माता पिता ही जानते हैं कितना कष्ट होता है उनको। उस समय तो कह दिया, थोड़ी देर बाद जब वो अपने स्वभाव में आएंगे, जब बेटे के लिए भोजन का समय होगा बुलाएंगे, तब उनको दुख होता है बेटा भोजन नहीं कर रहा। फिर वो समझा भी लेते हैं, समझा लेते ना। इसलिए लेकिन उत्कृष्ट तो किसमिस की तरह है, लेकिन किसमिस की तरह तो बाद में बन पाओगे। लेकिन किसमिस की तरह किसको होना चाहिए? नहीं, बता दें, आप किसी के बेटे हो ना, आपको किसमिस की तरह होना चाहिए। माता पिता को नारियल की तरह होना चाहिए, शिष्य को और बेटे को और छात्रों के लिए किसमिस की तरह होना चाहिए। अंदर से भी कोमल होना चाहिए, बाहर से भी कोमल होना चाहिए। क्यों? यदि वह अंदर से कोमल नहीं रहेंगे तो वो आप जो बात कर रहे हो वह अंदर लकड़ी की तरह गांठ बांध कर रख लेंगे। इसलिए बताया है जब भी गुरुजन संघ में प्रवेश देते हैं पहले कह देते हैं कोरी स्लेट बनकर आना और कच्ची मिट्टी की तरह, ताकि मैं घड़ा बना सकूं। और किसमिस की तरह सॉफ्ट रहना, जब मैं डांटूं तो अंदर में कोई बात मत रखना। इसलिए आपको कभी आप संन्यास अवस्था में प्रवेश करें, समाधि के स्तर पर जाएं तो पहले कैसे हो जाना,
किसमिस की तरह हो जाना, क्योंकि यह तो पता है जब वृद्धापन आता है तो पूरी हरकतें बच्चों जैसी होने लगती हैं। अवस्थाएं पूरा वैसा ही ध्यान करने लगते हैं, वैसे ही बातें करने लगते हैं। लेकिन बातों के साथ साथ आप अपने जीवन को भी किसमिस की तरह बना लें। यदि आपका बेटा आपसे कुछ कह दे, अरे बेटा ही तो है, मैं बालक हूं, मैं क्यों अंदर रखूं, ऐसे भाव जब हम अभी से ऐसा अपने आप को ढालेंगे, तब कहीं हम अपनी संन्यास अवस्था में किसमिस की तरह बन पाएंगे। क्योंकि अब आप ना बालक रहे हैं, ना वृद्ध है, अब आप बीच की अवस्था में हैं। इसलिए आपको कैसा बनना है यह आपके ऊपर है, और आप यह कर्तृत्ववादी छोड़ दें। पिताजी है तो पिताजी भी छोड़ दें, बेटा है तो बेटा भी छोड़ दें, माँ भी छोड़ दें। मैं करता हूँ, मैं पिताजी को खिलाता हूँ, पिताजी कहते हैं मैं बेटे का पालन पोषण करता हूँ। कोई किसी का कुछ नहीं करता, सब अपने कर्म के उदय से हो रहा है। लेकिन कहते तो हैं मैंने पढ़ाया, मैंने लिखाया, मैंने आपको कपड़े दिए, लेकिन ध्यान रखना जब भी आप मैमे करोगे, मैमे बकरे की होती ना आदत, तो यदि आप यह करेंगे तो त्रियंच गति में जाएंगे और मैमे की पर्याय सच है ना। बस तैयारी कर लेना। किसके 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 नहीं, हम ऐसा नहीं कहते। चक्रेश भैया बकरी की नहीं, सिद्ध भगवान की तैयारी कर लेना कि मैं नहीं करूंगा, मैं अपने भावों का करता हूँ, मैं अपने परिणामों का करता हूँ, मैं अपने शुद्ध आत्म तत्व ज्ञान का करता हूँ, मैं अपनी विशुद्धि का करता हूँ, इन सब का करता हूँ। जब आप इनको अपना कर्ता मानेंगे तो आप ऊपर चले जाएंगे, और जब पर का कर्ता आप मानेंगे तो बस त्रियंच की पर्याय में चले जाएंगे। इसलिए ना हमें वो त्रियंच पर्याय चाहिए है। यदि कोई गलती बस हम भी आपको गलती के बस आपको अज्ञानी कह दें तो बुरा मत मान लेना भैया, बुरा मत मान लेना कि आप पढ़े लिखे नहीं है, मान नहीं लेना। सब है अज्ञानी, आप मानते हो, बुरा तो नहीं लगता। नहीं, अभी हमने कहा तो बुरा नहीं लगा। आपका पड़ोसी कह दे आपको कुछ नहीं आता, आप अज्ञानी है, तब भी बुरा मत मानना, क्योंकि कर्म सिद्धांत यही कहता है जब तक आप चौथे गुण स्थानवर्ती भी हो तब भी अज्ञानी हो, जब तक आप 13वें गुण स्थान में प्रवेश नहीं कर गए हो तब तक आप अज्ञानी ही हो। हम तो अपने गुरुजी के पास पत्र लिखते हैं, उसमें भी यही लिखते हैं आपकी अज्ञ शिष्या, मूर्ख शिष्या, अज्ञानी शिष्या का पत्र है, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। अभी अपन क्या नहीं है, क्या नहीं है, ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, इसीलिए तो अज्ञ है। अज्ञ मीन्स क्या होता है, अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है, अल्पज्ञानी होता है। हम सबको अरहंत बनना है, इसलिए किसी की बात को बुरा मत मानना। कोई लौकिक पढ़ाई ज्यादा कर ले, आगे बढ़ जाए भैया, तो आप ये मत समझना वह ज्ञानी है,
वह बिजनेस अच्छा करता है, बुद्धि है। ना जाति का घमंड करना, ना बुद्धि का करना, किसी तरह का घमंड नहीं करना। यदि घमंड करोगे तो आप नीचे को जाओगे, यदि विनय करोगे तो आपकी सब में समाधि होगी, और समाधि को साधना है तो हमें विनय करना सीखना होगी। आप सभी को अपने माता पिता की, पूज्य पुरुषों की, जिनवाणी की, देव की, शास्त्र की, गुरु की विनय करना होगी। कभी भी आपसे ऐसा ना हो जाए अपने जीवन में किसी भी संयमी को, किसी भी महाव्रती की अभिनय हो जाए। यदि होने लगे तो जाके गुरुजनों से तुरंत प्रायश्चित कर लेना, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि सपने में भी किसी की अभिनय ना हो, अवज्ञा ना हो। यदि यह नहीं होगी तो हमारी समाधि होगी, यदि यह बना रहा तो असमाधि का दरवाजा खुला ही है। इसलिए अपने आप को देखते रहें प्रतिपल। हम तो दीदी से भी प्रतिपल कहते हैं कि ध्यान रखना कि धोखे में पैर भी नहीं लग जाए किसी को। अभिनय में कुछ बोल मत देना, भले ही तुम प्रति हो गए हो, लेकिन कोई भी यदि आपसे एक ग्रस्त भी, कोई आपसे अधिक प्रतिमाधारी मिल जाए तो आप उसके ऊपर भी कुछ मत बोलना, क्योंकि संयमी की विनय करने से क्या होता है, समाधि मिलती है। और यदि हम संयमी की अभिनय करेंगे तो नियम से असमाधि होगी। ये हम नहीं कह रहे, आचार्य भगवान शिवकोटि जी महाराज ने भगवती आराधना में लिखा है, और भगवती आराधना में पूरा समाधि का वर्णन है। इसलिए हमें अपनी समाधि को सुधारना है। तो आज उत्तम मार्दव धर्म है, मार्दव धर्म में विनय सिखलाता है, विनय प्रगटाता है। अपने जीवन में हम विनय को महत्व दें, अभिमान को छोड़ें। आज कितने लोग हैं जो अभिमान नहीं करेंगे, घमंड नहीं करेंगे, मान की चाह नहीं करेंगे। कुछ नहीं होगा भैया, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, एक साधारण सा इंसान हूं। मेरा कोई सम्मान करे, मुझे कोई आकांक्षा नहीं, सिर्फ आज के लिए। आज जितना हो सके मान, कोई अभिनय भी कर दे, लेकिन हम कोई किसी भी प्रकार से अपने परिणामों को खेद खेलना नहीं करेंगे। बोलिए उत्तम मार्गव धर्म की आपकी जाप क्या होगी? ओम ह्रीम उत्तम मार्गव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्गव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्गव धर्मा